हे गाइस, कैसे हैं आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे कौन से वीडियो का सबसे ज्यादा डिमांड रहता है? कंपैरिजन वीडियो का। बिकॉज हम काफी इन डेप्थ जाके छोटी छोटी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, ताकि आप लोग एक डिसीजन ले पाए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है। बट जो भी हो, चलिए आज के टॉपिक में वापस आता है। ये है रियलमी की तरफ से रिसेंट लॉन्च हुआ रियलमी बड्स एयर 5। इसका प्राइस है 3499 रुपीज। एंड ये है वन प्लस की तरफ से कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ वन प्लस नॉट बड्स 2। इसका प्राइस है 2999 रुपीज। तो अगर आप देखेंगे तो 500 रुपए का डिफरेंस तो आ जाता है। बट अगर आप 3000 साढ़े 3000 रुपए खर्च करके एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपके लिए 500 रुपए ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपके लिए मैटर करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सबसे सही है। तो अगर आप भी एक सही प्रोडक्ट आपके लिए परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इन दोनों प्रोडक्ट को साइड बाय साइड डिटेल में कंपेयर करेंगे। मैंने बहुत सारा इन दोनों ही प्रोडक्ट को यूज किया है, तो सारा चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करके बताएंगे कि साउंड क्वालिटी किसका बेटर है, कॉल क्वालिटी किसका बेटर है, गेमिंग के लिए आप कौन सा परचेस कर सकते हैं, एंड ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए कौन सा रहेगा। इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड। लेट्स स्टार्ट। तो इस साइड पे हमारे पास है Realme Buds Air 5 एंड यहाँ पर है OnePlus Nord Buds 2। अगर आप देखेंगे तो Nord Buds 2 के ऊपर हमने एक स्टिकर लगाया हुआ है। बेसिकली है ये व्हाइट कलर वेरिएंट। तो स्टिकर को साइड में रख के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सबसे पहले बात करो इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो Realme Buds Air 5 का ये जो कलर वेरिएंट है ना, ब्लू कलर, इसमें आपको ऊपर का हिस्सा जो है वो मैट फिनिश का मिल जाता है। बट इसका जो व्हाइट कलर जैसा वेरिएंट आता है उसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाता है। मैट फिनिश में स्क्रैचेस कम आता है, तो इसलिए मैं मैट फिनिश को ज्यादा प्रीफर करता हूँ। इसमें अभी तक मुझे कोई भी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिला। एंड OnePlus Nord Buds 2 का दोनों ही जो कलर वेरिएंट है वो आपको मैट फिनिश के साथ मिल जाता है। ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको एल्यूमिनियम के कोटिंग के साथ मिलता है। काफी प्रीमियम सा डिजाइन लगता है अगर आप हाथ में इसको होल्ड करते हैं। बट OnePlus को अगर आप पॉकेट में डाल के कहीं पर कैरी करते हैं तो हल्का सा स्पेस लेगा अगर आप Realme के साथ कंपेयर करेंगे। Realme का जो केस है वो आपको काफी स्लिम सा देखने को मिलता है। एंड दोनों में ही आपको यहाँ पर Type-C का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। दोनों में ही आपको रीसेट बटन मिल जाता है। साथ ही दोनों में आपको सिंगल एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। केस में कितना बैटरी परसेंटेज बचा हुआ है वो आप इस एलईडी इंडिकेटर को देख के समझ सकते हैं। हालांकि दोनों में आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। ऐप के अंदर जाके आप इजीली सारा चीजें पता कर सकते हैं कि सेपरेटली केस एंड ईयरबड्स में कितना बैटरी परसेंटेज बचा हुआ है। एंड देन अगर आप केस की लीड को देखेंगे तो लीड का जो क्वालिटी है वो आपको दोनों में ही बहुत जबरदस्त मिल जाता है। जो मैग्नेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड केस के अंदर जो ईयरबड्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप उल्टा करके गिराने की कोशिश करते हैं तो दोनों ही भाई नहीं गिरता है। एंड दोनों को अगर आप इस तरह से करते हैं तो किसी में भी सिंगल आवाज देखने को नहीं मिलता है। तो क्वालिटी भाई बहुत जबरदस्त है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो ईयरबड्स का जो डिजाइन है वो दोनों का ही काफी ज्यादा अलग है। अगर आप OnePlus में देखेंगे तो OnePlus में आपको थोड़ा चौड़ा जैसा स्टेम डिजाइन मिलता है। स्टेम का जो लेंथ है वो ज्यादा लंबा नहीं है। एंड Realme का जो स्टेम है वो आपको लंबा जैसा मिल जाता है। साथ में राउंड डिजाइन के साथ आता है। तो आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको ज्यादा बेटर लग रहा है। मुझे पर्सनली Realme का डिजाइन थोड़ा सा बेटर लगता है। बट OnePlus में ये जो टच सेंसर का एरिया है ना वो आपको काफी बड़ा सा मिल जाता है। तो जब भी आप ईयरफोन को यूज करते हैं तो बहुत इजीली आप सही जगह पे टच करते हैं। वैसे Realme का टच भी आपको काफी सेंसिटिव मिल जाता है। एंड अगर आप देखेंगे तो ईयरबड्स का सामने का हिस्सा आपको दोनों में ही एंगल शेप में मिल जाता है। एंड जो फिटिंग है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है दोनों का ही डिजाइन। आप लंबे समय तक आराम से यूज कर सकते हैं। साथ ही काफी सिक्योर फिट के साथ आता है। तो अगर आप वर्कआउट के टाइम पे यूज करते हैं तो दोनों ही आपके कान से नहीं गिरेगा। बट हाँ, मुझे Realme वाला ज्यादा कंफर्टेबल लगा है। काफी लाइट वेट है अगर आप OnePlus के साथ कंपेयर करेंगे। साथ ही सामने का जो हिस्सा है ना वो भी हल्का सा आपको छोटा मिल जाता है Realme का। तो इसलिए ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल लगा है। वैसे दोनों ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड Realme में आपको IPX5 का रेटिंग मिल जाता है, जबकि OnePlus में आपको IP55 का रेटिंग मिल जाता है। इसका मतलब OnePlus डस्ट प्रूफ भी है, जो कि Realme नहीं है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों का ही काफी अच्छा मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगा। बट हाँ, OnePlus का जो केस का डिजाइन है वो मुझे थोड़ा सा प्रीमियम लगा है। एंड Realme का जो ईयरबड्स का डिजाइन है या फिर जो कंफर्टेबिलिटी है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है। वैसे अभी दोनों को एक साथ में मैच करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको कौन सा बेटर लगा है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दोनों ही आपको अलग अलग कलर ऑप्शन में मिल जाता है। Realme वाला आपको व्हाइट कलर वेरिएंट में मिल जाएगा एंड OnePlus वाला आपको ब्लैक कलर वेरिएंट में मिल जाएगा। तो सभी कलर वेरिएंट का बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी कलर आपको पसंद है आप उसके हिसाब से परचेस कर सकते हैं। जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें
हमें भी थोड़ा सा फायदा हो जाए लिंक को यूज़ करते हुए। अगर आप परचेस करते हैं तो हमें थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता है एंड उसी पैसे से हम इन सारे प्रोडक्ट को परचेस कर पाते हैं एंड आप तक एक रियल रिव्यू पहुंचा पाते हैं, एक अनबायस्ड रिव्यू पहुंचा पाते हैं। अदरवाइज कंपनी का स्पॉन्सर्ड वीडियो तो आपको बहुत सारा यूट्यूब में मिल जाएगा, जिसको देख के आप डेफिनेटली गलत प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए लिंक को जरूर यूज कर लीजिएगा जो भी आप परचेस करना चाहते हैं। तो गाइस अभी हम लोग एक काफ़ी बिजी एरिया में है जहाँ पर काफ़ी गाड़ी वगैरह पास से गुजर के जा रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। तो अभी पीछे मेरी आवाज़ सुन रहे, ये रिकॉर्ड हो रहा है इस नॉट बट 2 के माइक में और जो कॉल है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड है। मैं अभी काफ़ी बीचे एरिया में हूँ, तो एक्चुअली माइक का क्वालिटी आपको किस तरह का मिल जाता है, मेरा आवाज़ सही किस तरह से कैप्चर कर पाता है, बहुत सारा चीज़ें आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो गाइस अभी हम लोग खड़े हैं हाईवे के साइड पर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना सराउंडिंग साउंड कितना हाई है यहाँ पर। तो अभी हमने स्विच कर लिया इस Realme Buds Air 5 में, कॉल है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड किया है। तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि रिसीवर एंड पे जो आपका आवाज़ है वो किस तरह का जाएगा एंड कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है, बिकॉज हाईवे का साइड है तो आप समझ सकते हैं कि कितना शोर यहाँ पर हो रहा होगा एंड उसके नॉइस को ये कितना कैंसिल कर पाता है, साथ ही मेरा वॉइस पे कितना फोकस है एंड मैं नॉर्मल वॉइस से बात करूँ तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे समझ सकते हैं। OnePlus Nord Buds 2 के सिंगल ईयरबड्स में आपको दो करके माइक देखने को मिल जाता है, जबकि Realme के इस ईयरबड्स के अंदर आपको तीन करके माइक देखने को मिलता है सिंगल ईयरबड्स में। एंड दोनों को यूज करके मैंने बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल लेके देखा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है किसी के साथ भी। अगर आप बहुत लो वॉइस में बोलते हैं ना तब भी दोनों ही बहुत अच्छे से आपकी आवाज को कैप्चर करता है, उल्टा साइड में पहुंचा देता है। एंड आपने देखा कि जो आउटडोर का नॉइस है वो भी दोनों ही बहुत अच्छे से कैंसिल कर देता है। हाँ, Realme में आपको तीन करके माइक मिलता है तो इसका थोड़ा सा फायदा मिलता है, ज्यादा अच्छे से ये नॉइस को कैंसिल कर पाता है, बट ये भी उतना खराब नहीं है, बहुत अच्छा ये भी काम करता है। तो कॉलिंग पर्पस के लिए दोनों में से किसी के साथ भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने बहुत लंबे ड्यूरेशन तक कॉल लेके देखा है। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ भाई रात भर बात करने के लिए परचेस करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी के साथ भी आप जा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दोस्तों अगर बात करो बैटरी बैकअप के बारे में तो दोनों में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। Realme के केस के अंदर 460 mAh के बैटरी का यूज किया गया एंड OnePlus में आपको 480 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। OnePlus 38 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है केस के साथ, जबकि Realme में आपको 36 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा केस के साथ। एंड दोनों ही ईयरबड्स जो है वो आपको सिंगल चार्ज में 7 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। प्रैक्टिकली मैंने दोनों को ही टेस्ट करके देखा है, करीब 6.5 घंटे का बैटरी बैकअप देता है 60-70% वॉल्यूम में। एंड अगर आप ANC को ऑन करके यूज करते हैं तो Realme करीब 4 घंटा 10 मिनट के आसपास बैटरी बैकअप देता है एंड OnePlus करीब 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दोनों में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। बट अगर बात करो कनेक्टिविटी के बारे में तो यहाँ पर हल्का सा एक डिफरेंस है कि OnePlus Nord Buds 2 में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का जो सपोर्ट है वो आपको सिर्फ OnePlus के डिवाइस में ही देखने को मिलता है, अदर मोबाइल पे ये काम नहीं करता है। जबकि Realme में ऐसा नहीं है, सभी मोबाइल पे गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे आप केस की लीड को ओपन करते हैं आपके मोबाइल के ऊपर पॉपअप आ जाता है, चाहे आपका ब्लूटूथ ऑन हो या फिर ऑफ हो, एंड आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका रूम में फोन रखा हुआ है, आप बाहर जाके यूज कर रहे हैं तो दोनों में ही आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे बीच में 2-3 ऑब्स्टेकल से क्यों ना रहे। एंड इन दोनों ही TWS में आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। OnePlus के TWS में आपको Hey Melody ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि Realme में आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। एंड अगर आप ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही ऑप्शन आपको दोनों ही TWS में देखने को मिल जाएगा, तो ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक डिफरेंस है कि OnePlus Nord Buds 2 के अगर आप बटन सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल टैप, डबल टैप एंड ट्रिपल टैप तीनों ही ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही लॉन्ग प्रेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। जबकि Realme में आपको सिंगल टैप में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, आपको डबल टैप, ट्रिपल टैप या फिर लॉन्ग प्रेस ये 3 ऑप्शन मिल जाता है। एंड हाँ, एक और चीज की OnePlus के इस TWS में आप वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप बटन सेटिंग्स के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। बट Realme के बटन सेटिंग्स पे वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो उसको इनेबल कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो Realme को इस मामले में हम थोड़ा सा आगे रख सकते हैं अगर आप OnePlus के साथ कंपेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, ये बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के बारे में, जो कि इन दोनों ही TWS में आपको मिल जाएगा। OnePlus Nord Buds 2 में आपको अप टू 25 dB तक ANC का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि Realme में अगर आप देखेंगे तो आपको अप टू 50 dB तक ANC का सपोर्ट मिल जाता है। नॉर्मली इंसान का जो वॉइस होता है वो करीब 60 dB के आसपास नॉइस क्रिएट करता है। तो सपोज आपके सामने कोई इंसान बात करे और आप इस TWS को यूज करें तो ऑलमोस्ट 80% जो उनका वॉइस है वो कट आउट हो जाएगा, आपको सुनाई नहीं देगा, जबकि OnePlus सिर्फ 40% ही कैंसिल कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज
ह्यूज डिफरेंस आपको इन दोनों में देखने को मिल जाता है। वैसे दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड ही क्यों ना हो, बहुत अच्छे से दोनों ही कैंसिल कर देता है। बट हाँ, डेफिनेटली इस मामले में Realme एक क्लियर विनर है अगर आप OnePlus Nord Buds 2 के साथ कंपेयर करेंगे। एंड साथ ही ANC है तो दोनों में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा Realme में आपको और 2 फीचर मिल जाता है जो कि आपको OnePlus Nord Buds 2 में देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ऑटो कॉल आंसर का फीचर्स मिल जाता है। जब भी आपके मोबाइल पे कोई इनकमिंग कॉल आता है, आप जैसे केस की लीड को ओपन करके ईयरबड को निकालेंगे तब आपका जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, आपको अलग से कॉल रिसीव करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड साथ ही इस Realme Buds Air 5 में आपको इन ईयर डिटेक्शन का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि जैसे आप ईयरबड्स को अपने कान से निकालेंगे तो जो भी म्यूजिक या फिर वीडियोस आप देख रहे थे तो वो पॉज हो जाएगा, एंड जैसे आप फिर से आपके कान में लगा लेंगे तो वो फिर से प्ले होना शुरू हो जाएगा। एंड ये एक प्रीमियम फीचर है जिसका सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड OnePlus Nord Buds 2 में आपको ये दोनों ही फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों TWS के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इन दोनों ही TWS में आपको 12.4 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। दोनों में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है कैसा आउटपुट हमें मिल रहा है उसमें। तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि दोनों का ही जो साउंड क्वालिटी वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एंड दोनों में से अगर आप किसी को भी परचेस करते हैं तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ दोनों ही TWS आता है। बट हाँ, एक्चुअली अगर बात करो डिफरेंस के बारे में तो Realme का जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस साइड का लगा है। बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ Realme का थोड़ा सा बैलेंस साइड लगा है, बिकॉज जो बेस का क्वालिटी है साथ ही साथ जो वोकल्स है ना वो ज्यादा क्लियर है अगर आप OnePlus के साथ कंपेयर करेंगे। OnePlus का जो ट्रबल का पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है। अगर आप रोमांटिक टाइप का, सैड टाइप का सॉन्ग सुनते हैं तो वो सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट Realme में चाहे आप किसी भी जेनर का सॉन्ग सुनना पसंद करते हो, इसका जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जो बेस है वो आपको डीप तरह का मिल जाता है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी आपके कान में नहीं चुभता है। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि जो वोकल्स है वो आपको काफी क्रिस्प एंड क्लियर मिल जाता है, ट्रबल का पार्ट भी बहुत ज्यादा बैलेंस है। एंड दोनों में आपको 4 अलग अलग प्रीसेट इक्वलाइजर का सपोर्ट मिल जाता है। बट OnePlus में जब भी आप एक मोड से दूसरे मोड में स्विच करते हैं तो साउंड का जो डिफरेंस है ना वो आप क्लियरली समझ सकते हैं, आपको काफी डिफरेंस मिल जाता है। बट Realme में ऐसा नहीं होता। Realme में अगर आप ओरिजिनल मोड से प्योर बेस में जाते हैं ना तो बाकी सारा चीजें सिमिलर रहता है, सिर्फ जो बेस है उसका पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर मैं सिर्फ बेस को ही चेंज करना चाह रहा हूं तो सिर्फ बेस ही चेंज हो रहा है, बाकी सारा चीजें नहीं हो रहा है, जो कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ऐप में देखने को नहीं मिलता है या फिर मोस्ट ऑफ द TWS में देखने को नहीं मिलता है। एंड ये जो सारा चीजें मैं आपको कह रहा हूं आप नॉर्मली पता नहीं कर पाएंगे जब तक आप दोनों को साइड बाय साइड यूज नहीं करेंगे। मैंने सिमिलर सॉन्ग को एक बार OnePlus के साथ, एक बार Realme के साथ सुन के देखा, कई बार मैंने बीच बीच में 2-4 लाइन करके सुन रहा था, एक बार इसके साथ एक बार उसके साथ। तो ये सारा चीजें मैंने नोटिस किया, मैंने आपको शेयर करने की कोशिश किया, पता नहीं आप लोगों को तो कितना पहुंचा होगा। बट अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे तो Realme Buds Air 5 का साउंड क्वालिटी मुझे हल्का सा बेटर लगा है एंड ज्यादा बैलेंस साइड में लगा है अगर आप OnePlus Nord Buds 2 के साथ कंपेयर करेंगे। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इसका साउंड क्वालिटी खराब है, इसका साउंड क्वालिटी भी भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। एंड अगर मुझसे कोई भी पूछेगा कि अंडर 3000 रुपीज में बेस्ट TWS बताओ साउंड क्वालिटी के लिए तो मैं इसी को सजेस्ट करूंगा। बट हाँ, कोई 4000 के अंदर पूछेगा तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा। तो दोनों में ही आपको गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है। बट OnePlus Nord Buds 2 में एक्चुअली कितना मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए एक्चुअली मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं। बट Realme में आपको 45 मिलीसेकंड सुपर लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है। एंड साइड बाय साइड जो टेस्ट आपने देखा उसमें आप समझ सकते हैं कि जो Realme का क्वालिटी है, जो लेटेंसी है वो आपको डेफिनेटली काफी कम मिल जाता है अगर आप OnePlus के मुकाबले कंपेयर करेंगे। OnePlus का लेटेंसी भी काफी कम है बट Realme का उससे भी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप एक्चुअली एक गेमिंग सेंट्रिक TWS परचेस करना चाहते हैं, स्पेशली गेमिंग पर्पस में ही परचेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Realme के साथ जाइए। Realme में ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर लेटेंसी मिल जाता है जो कि आपको OnePlus में हल्का सा फील होगा। एंड स्टूडियो साउंड दोनों में ही काफी अच्छा है, तो अगर आप BGMI टाइप का गेम खेलते हैं तो कहां से फुटस्टेप्स या फिर गोली का आवाज वगैरह आ रहा है वो आप दोनों में ही काफी अच्छे से समझ सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा एंड कौन सा आपको परचेस
परचेस करना चाहिए। तो देखिए डिजाइन के मामले में दोनों ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको दोनों का ही बहुत अच्छा मिल जाता है। साथ ही बैटरी बैकअप भी आपको ऑलमोस्ट दोनों का ही सिमिलर सा मिल जाता है, आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप देखेंगे साउंड क्वालिटी में तो रियलमी का मुझे हल्का सा बेटर लगा है। साथ ही साथ जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको रियलमी का बेटर मिलता है। इसके अलावा कॉल क्वालिटी भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई जो ANC का क्वालिटी है वो आपको रियलमी में बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है अगर आप OnePlus Nord Buds 2 के साथ कंपेयर करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली एक काफी अच्छा फीचर्स है। साथ ही आपको ऑटो कॉल आंसर का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इन सारे मामले में Realme Buds Air 5 काफी आगे निकल जाता है अगर आप इस OnePlus Nord Buds 2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर आपका बजट 3500 रुपए तक है तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Realme Buds Air 5 के साथ जाइए। इस प्राइस में इससे बेटर TWS आपको देखने को नहीं मिलेगा इतने सारे फीचर्स के साथ। बट हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो OnePlus Nord Buds 2 भी काफी अच्छा TWS है। एंड सेल के टाइम पे मैंने देखा है कि ये 2600 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। तो उस प्राइस के हिसाब से बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। 2600 रुपए या 2700-2800 रुपए तक ये एक वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं। एंड दोनों TWS के सभी पॉसिबल वेबसाइट का बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि अभी ये किस प्राइस पर अवेलेबल है। सो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको डिटेल इस तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।